नमस्कार। टुडे हिमाचल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भावना रेनॉल्ड और चलिए देखते हैं शाम की बड़ी खबरों को फटाफट। सीएम सुक्खू ने कर्मचारियों पेंशनरों के बाद युवाओं को दिया दिवाली गिफ्ट। जेओएआईटी के पदों पर होंगी नियुक्तियां। सरकारी विभागों में नियुक्ति पत्र का इंतजार कर रहे युवाओं को दिवाली से पहले नौकरी का तोहफा मिलने की राह निकली है। 2.5 साल से जांच के दायरे में चल रही जेओएआईटी के पदों पर नियुक्तियां होंगी। 2.5 दर्जन से अधिक पोस्ट कोड की लिखित परीक्षाओं पर प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया था। जयराम सरकार के कार्यालय में भर्ती प्रक्रिया हुई और वर्तमान सरकार के कार्यकाल में पेपर लीक मामला सामने आया था। उसके बाद सरकार से तुरंत कार्रवाई करते हुए राज्य कर्मचारी चयन आयोग को बंद कर दिया था और पेपर लीक करने वाले सभी कर्मचारियों व अधिकारियों को जेल जाना पड़ा था। 2 साल से अधिक समय में जांच कार्य पूरा होने के बाद अब नियुक्तियां होंगी। हिमाचल बिजली बोर्ड आउटसोर्स के 81 चालकों को निकालने की तैयारी। संयुक्त मोर्चा ने किया विरोध। हिमाचल प्रदेश राज्य बिजली बोर्ड में आउटसोर्स से लगे 81 चालकों की सेवाएं समाप्त करने की तैयारी है। इसका हिमाचल प्रदेश बिजली बोर्ड कर्मचारी एवं इंजीनियर संयुक्त मोर्चा ने विरोध किया है। संयोजक लोकेश ठाकुर और सह संयोजक हीरालाल वर्मा ने कहा कि संयुक्त मोर्चा इस विषय को सरकार के समक्ष उठाएगी। उन्होंने सरकार से मांग की है कि इस बारे में बोर्ड की ओर से जारी किए गए निर्देश को तुरंत वापस लिया जाए। नेताओं ने कहा कि यह हैरानी की बात है कि जिन आउटसोर्स कर्मियों ने 10-12 वर्षीय बिजली बोर्ड में अपने उज्जवल भविष्य का सपना देखकर कम वेतन पर लंबे समय तक अपनी सेवाएं दी और आज उनकी सेवाएं समाप्त करना दुर्भाग्यपूर्ण ही नहीं बल्कि उनके साथ बहुत बड़ा धोखा है। जेबीटी पास को निजी शिक्षण संस्थानों में भी मिलेगी नौकरी। सोलन डाइट ने की पहल। जेबीटी प्रशिक्षु को निजी शिक्षण संस्थानों में भी नौकरी मिल सकेगी। इसके लिए डाइट सोलन ने पहल की है। इसमें डाइट की ओर से निजी शिक्षण संस्थानों के लिए कैंपस इंटरव्यू आयोजित कर प्रशिक्षु को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अब तक प्रशिक्षु जेबीटी करने के बाद कई वर्षों तक सरकारी नौकरी को लेकर घर पर बैठ जाते थे। अब उनके बस इंतजार के बीच में उन्हें रोजगार से भी जोड़ा जा रहा है। हाल में डाइट सोलन के 8 प्रशिक्षुओं का चयन सोलन समेत शिमला के निजी शिक्षण संस्थानों के लिए भी हुआ है। इसमें कुछ प्रशिक्षुओं को आउट ऑफ स्कूल के लिए एक निजी संस्था से चयनित किया है। संजौली मस्जिद का अवैध हिस्सा गिराने का काम शुरू। छत से टीन की शेड उखाड़ रहे मजदूर। हिमाचल की राजधानी शिमला के संजौली में स्थित अवैध मस्जिद को लेकर काफी ज्यादा विवाद देखने को मिला। हालांकि अब मस्जिद कमेटी ने मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने की शुरुआत कर दी है। मस्जिद के अवैध हिस्से को गिराने के लिए मजदूर बुलाए गए हैं। मजदूरों ने छत से टीन शेड उखाड़ना शुरू कर दिया है। मस्जिद कमेटी का कहना है कि मस्जिद गिराने के लिए पॉइंट्स की कमी है, इसलिए काम पूरा होने में समय लग सकता है। हिमाचल में नहीं खुलेंगे निजी नर्सिंग संस्थान। प्रदेश सरकार ने पेंडिंग में डाली फाइल। हिमाचल प्रदेश में निजी नर्सिंग संस्थानों में प्रशिक्षु नर्स और मिडवाइफ की सीटें पूरी नहीं हो रही है। ऐसे में सरकार नए नर्सिंग निजी संस्थान को मंजूरी नहीं देगी। हिमाचल में 60 निजी और 2 सरकारी नर्सिंग स्कूल और कॉलेज खुले हैं। वर्तमान में इन संस्थानों को सुदृढ़ किया जाएगा। इसको लेकर भी प्रदेश सरकार ने निदेशालय स्वास्थ्य शिक्षा को आधारभूत ढांचा और अध्यापन स्टाफ की जांच को लेकर लगातार निरीक्षण करने के निर्देश दिए हैं। पूर्व भाजपा सरकार के कार्यकाल में भी कई लोगों ने निजी नर्सिंग संस्थान खोलने के लिए आवेदन कर रखे हैं। सब्जियों के दाम आम लोगों की पहुंच से बाहर। दीपावली तक नहीं मिलने वाली निजात। त्योहारी सीजन और ऊपर से विवाह शादियों के मौसम में इस बार लोगों को महंगी सब्जियों ने रुलाकर रख दिया है। महिलाओं के किचन का बजट गड़बड़ा गया है, जबकि लोगों की जेबें ढीली हो गई है। वहीं कई सब्जियां आम लोगों की पहुंच से बाहर हो गई हैं। मटर व पालक तो शतकवीर बन गई हैं, जबकि टमाटर 90 व फूल गोभी 80 रुपए प्रति किलो बिक रही है। इसके अलावा फ्राश बीन, पत्ता गोभी और मूली के दाम भी 60 रुपए प्रति किलो चल रही हैं। प्याज के दाम भी 60 रुपए बने हुए हैं। हरी मिर्च के दाम भी 120 रुपए प्रति किलो हो गए हैं। विकास में नहीं आने दी जाएगी कमी। विक्रमादित्य। प्रदेश में तथा शिमला ग्रामीण विधानसभा क्षेत्र में विकास में कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। प्रदेश सरकार राज्य के हर क्षेत्र के विकास के लिए वचनबद्ध है तथा लोगों की समस्याओं का समय पर समाधान किया जाएगा। ये बात जिला शिमला की ग्राम पंचायत क्योथल में तारादेवी बाईपास से मथोली तक संपर्क सड़क मार्ग की आधारशिला रखने तथा गांव मथोली में मंत्री आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कही। उन्होंने कहा कि मथोली संपर्क सड़क निर्माण से स्थानीय लोगों की लंबित मांग के पूरा होने से ग्राम पंचायत
क्योथल व आसपास के अन्य गांवों के लोगों को लाभ मिलेगा। उन्होंने विभाग को 1.5 किलोमीटर लंबे संपर्क सड़क मार्ग के निर्माण की निविदा प्रक्रिया 20 दिन के भीतर पूरी करने के निर्देश दिए। मार्च 2026 तक पूरा होगा हमीरपुर चिकित्सा महाविद्यालय के नए परिसर का निर्माण कार्य। मुख्यमंत्री उन्होंने महाविद्यालय में प्रधानाचार्य आवास की आधारशिला भी रखी। मुख्यमंत्री ने चिकित्सा महाविद्यालय के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया और प्रशासन को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि 31 मार्च 2026 तक चिकित्सा महाविद्यालय का निर्माण पूरा करने का लक्ष्य है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि इस चिकित्सा महाविद्यालय को तत्कालीन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री गुलाम नबी आजाद ने उनके व्यक्तिगत अनुरोध के बाद 4 मार्च 2014 को यूपीए 2 सरकार द्वारा मंजूरी दी गई थी। वर्तमान राज्य सरकार पहले ही इस परियोजना के लिए 240 करोड़ रुपए वितरित कर चुकी है, जबकि केंद्र सरकार ने इस परियोजना के लिए केवल 180 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।